अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ वहाज है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेक्सपाथ कंसल्टेंट्स। आज हम बात करेंगे अगेन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों की हमारे पास क्यूरीज आई। हमने आपको इससे पहले A+5 मरले के घर के ग्रे स्ट्रक्चर में क्या कॉस्ट लगेगी उसका हमने आपको तरीकाकार बताया था, और बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमारे पास क्यूरीज आई। जिन लोगों के पास 10 मरले के प्लॉट थे उन्होंने कहा आप हमें काइंडली 10 मरले के हवाले से भी गाइड करें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के थ्रू 5 मरले से लेके, जैसे आज हम 10 मरले को डिस्कस करेंगे, इसी तरह आपको जितने भी साइज़ की अवेलेबिलिटी होती है नॉर्मल सोसाइटीज़ के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला हम उन पर वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर रहनुमाई मिल सके, एक कंप्लीट गाइड मिल सके। हम नेक्सपाथ कंसल्टेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सेल परचेज से लेके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के अंदर, उनके अंदर हम सेल परचेज में खिदमात देने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी एक कोशिश है, हमारा एक मोटो है और हमारे एक पूरा टीम वर्क है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का एक्सपर्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन फील्ड से लेके डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड हमारे पास पूरी एक तरबियत याफ्ता टीम है। एक हमारी छोटी सी कोशिश है कि आपको, अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त से लेके हम आप लोगों को उसकी डिज़ाइनिंग और उसके अंदर जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसमें हम आपको कंप्लीट रहनुमाई और अपनी कंसल्टेंसी दें। ये चैनल भी हमारी कोशिश का एक छोटा सा अक्स है, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रियल एस्टेट के हवाले से ना सिर्फ आप तक प्रोजेक्ट्स जिनमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं या प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स आप तक शेयर होगी, बल्कि इस चैनल के थ्रू आपको रियल एस्टेट की कंप्लीट गाइड मिलेगी जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शोबों को हम डिस्कस किया करेंगे, मार्केट के ट्रेंड्स को हम डिस्कस किया करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा आपकी हर बात का रियल एस्टेट से रिलेटेड इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो टॉपिक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि बर वक्त हर नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। तो जैसे कि आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स तेज़ी से चल रहे हैं। आप अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि प्लॉट थे, खाली पड़े थे, काफ़ी अरसे से वो बनने शुरू हो गए। और इसी तरह हमारे पास भी बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उनके सवालात होते हैं। कुछ लोग ओवरसीज़ हैं जो जिनके प्लॉट पाकिस्तान के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, और आपको पता है हर साल जो है वो तकरीबन रेट भी रिवाइज हो जाता है, तो उनको थोड़ी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है। तो एक छोटी सी कोशिश है और इंशाल्लाह ताला इस कोशिश को ज़रूर बरकरार रखेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 मरले के घर, कंप्लीट घर, जो डबल स्टोरी घर आप अमूमन अच्छी सोसाइटीज़ में देखते हैं जिसमें A+ कैटेगरी का घर होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से 5 मरले के घर को डिस्कस किया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो हमारी वीडियो की लाइब्रेरी में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं 10 मरले के घर के बारे में। तो अगेन हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट से लेके कि आपको घर की तैयारी में क्या लेबर कॉस्ट आती है, उसमें क्या मटेरियल यूज़ होंगे, एक एक चीज़ सीमेंट से लेके आपके गेट तक, जो कि एक ग्रे स्ट्रक्चर के कंप्लीट 10 मरला घर जिसमें टोटल जो कवर्ड एरिया होता है वो 3300 स्क्वायर फीट होता है, यानी 3300 स्क्वायर फीट। और अगर हम उसे फ्लोर वाइज डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 1650 स्क्वायर फीट हर फ्लोर का जो आपका कवर्ड एरिया बनेगा। इसमें जो टोटल अकोमोडेशन होगी, जो मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उस 10 मरले के A+ ग्रे स्ट्रक्चर में जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर 5 बेडरूम हाउस होगा। 5 बेडरूम होंगे विद अटैच वॉशरूम्स, 2 बेडरूम नीचे होंगे और 3 बेडरूम ऊपर होंगे, 2 किचन्स होंगे, आपको टेरेस इसमें शामिल है, ऊपर मम्टी आपकी शामिल है। तो इस तरीके से जिस तरह आप 10 मरले का कंप्लीट एक शानदार लेविश घर देखते हैं, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूं कि A+ और A में ये फ़र्क होता है कि A+ कैटेगरी जो होती है,
ए कैटेगरी के अंदर भी हर चीज़ अव्वल दर्जे की ही लगती है, किसी चीज़ में आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन ए प्लस का जो डिज़ाइन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो अव्वल दर्जे का होता है, वो ए प्लस दर्जे का होता है। जैसे कि आप बैरिया या डीएचए के अंदर घर बने देखते हैं अमूमन, और बैरिया और डीएचए के अंदर तो प्रॉपर ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट भी होता है, और वो भी आपको बेहतरीन लेविश किस्म के घर के जो नक्शे हैं ए प्लस स्ट्रक्चर के साथ वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज। लेकिन अगर आपका कहीं और भी प्लॉट है, फैसलाबाद में प्लॉट है, पिंडी में प्लॉट है, कहीं भी मुल्क के किसी भी पाकिस्तान के मुल्क में आपका प्लॉट है, किसी गांव के अंदर इवन के प्लॉट है, तो आप उसको भी ए प्लस अव्वल दर्जे मॉडर्न एलिवेशन के साथ, मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ आप उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू कि आपने एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करना है, और उसके बाद आप अपना एक ठेकेदार पकड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेंगे, जिससे आप जो नक्शा बनवाएंगे आर्किटेक्ट से, नक्शे नवीस से, उससे आप वो फुलफिल करवाएंगे टास्क। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब हम ग्रे स्ट्रक्चर में यूज होने वाली आइटम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रिक्स, सैंड यानी कि रेत, क्रश यानी कि बजरी, और रोड़ी, जो रोड़ी का मैंने आपको बताया था, ईंटों को और पीसने से उसको कूटने के बाद जो चीज़ शक्ल में आती है, फॉर्मेशन में आती है, ईंटों को छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में, उसे रोड़ी कहते हैं। इनको हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस घर में 10 मरले के घर के अंदर, जिसका टोटल साइज 3300 स्क्वायर फीट है, 5 बेडरूम के साथ, उसमें जो आपको ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगी वो 90,000, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 90,000 रिक्वायर्ड होगी। एक जो ब्रिक है वो, उसका जो रेट है आप तकरीबन 14.25 रुपये से लेके 14.5 रुपये तक कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 90,000 ईंटों की, वो 13,05,000 बन जाएगी। अगले प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। अगला प्रोडक्ट है आपकी सैंड, रावी की रेत, जो आपको रावी की रिक्वायर्ड है। उसकी आपको क्वांटिटी जो चाहिए वो 7,000 क्यूबिक फीट चाहिए। 20 रुपये क्यूबिक फीट उसका रेट है। तो इस तरीके से पूरे घर में 1,40,000 रुपये की आपको टोटल कॉस्ट करेगी रावी की रेत। इसी तरह अगला प्रोडक्ट है चिनाब की, आपको रेत चाहिए होगी। चिनाब की रेत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये बेसिकली प्लस्तर के लिए यूज़ होती है। और चिनाब की रेत की जो टोटल क्वांटिटी इस घर में चाहिए आपको 1200 क्यूबिक फीट चाहिए, वो 35 रुपये क्यूबिक फीट है। और इस तरह हमारा जो टोटल इसका खर्चा हो जाएगा वो 42,000 है। अगला प्रोडक्ट है क्रश यानी कि बजरी, जो लेंटर के लिए यूज़ होती है। मार्गला की बेसिकली बजरी ज़्यादातर यूज़ होती है लेंटर के लिए, उसकी मजबूती के लिए। उसका जो हमें क्वांटिटी चाहिए वो 1600 क्यूबिक फीट है, और उसकी जो प्राइस है वो 75 रुपये क्यूबिक फीट है उसकी प्राइस। और इस तरह टोटल जो हमें कॉस्ट कर जाएगी वो 1,20,000 रुपया इस बजरी का हमें पड़ेगा, मार्गला की बजरी का। फिर हमें एक क्रश चाहिए, बजरी की एक और किस्म चाहिए सरगोदा की। सरगोदा की बजरी फ्लोरिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, और इसकी जो क्वांटिटी आप लोगों को चाहिए होगी वो 1000 क्यूबिक फीट है। और ये आपको पर क्यूबिक फीट 65 पाकिस्तानी रुपीज़, 65 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में कॉस्ट करेगा। और टोटल ये आपका खर्चा बन जाएगा इसका 65,000। इसी तरह रोड़ी जो है ईंटों के पीसने के बाद जो बनती है और फाउंडेशन वगैरह में यूज़ होती है, उसका जो आपको खर्चा पड़ जाएगा इस घर में 35,000 आपका रोड़ी का खर्चा आ जाएगा। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, जिसमें अभी हमने ब्रिक्स, इसी तरह रोड़ी, बजरी और रेत को डिस्कस किया है, उसकी आपको अब तक ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कॉस्ट पड़ गई है 10,06,000 रुपया। अब बढ़ते हैं अगले आइटम्स की तरफ। अगले जो आपको आइटम्स रिक्वायर्ड हैं वो सीमेंट है, कस्सू है, स्टील यानी कि सरिया है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे और इनकी प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। सीमेंट जो आपको चाहिए, आप मेपल का बेस्ट वे का यूज़ कर सकते हैं। 800 आपको बैग्स चाहिए होंगे, पर बैग जो है वो 495। टोटल जो आपको सीमेंट पड़ जाएगा इस घर के अंदर वो 3,96,000 रुपये का पड़ जाएगा, 3,96,000 का। आगे आपको सरिया चाहिए होगा। सरिया आपको कम से कम 60 ग्रेड का रिक्वायर्ड है। सरिया जो होता है बेसिकली किलोज में होता है, टन्स में होता है। तो जो उसकी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी 10 मरले के घर में वो 5,000 kg बन जाएगी। और आपको पर केजी जो कॉस्ट करता है वो 105 रुपये kg है, जिसके आप टोटल प्राइस अगर बनाते हैं तो वो 5,25,000 का आपको सरिया पड़ जाएगा इस घर में। कस्सू जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, अभी दोबारा बता देता हूँ। ये बेसिकली रेत और मिट्टी के मिक्सचर से बनता है, ये भट्टे से निकलता है। और इसकी खासियत ये होती है
कि इससे जो है जो मिट्टी फाउंडेशन के अंदर होती है वो बैठती नहीं है। तो उसका आपको जो 10 मरले के घर में खर्चा पड़ेगा वो 85,000 है। तो टोटल कॉस्ट जो बन जाएगी जो अभी मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर हमने कवर किया सीमेंट को, सरिये को और कस्सू को, तो इन पैसों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 12,37,000 रुपया बन जाएगा। लेबर जो होता है, लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आपने डेफिनेटली ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम चूँकि मटेरियल को भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपकी मैं कंप्लीट रहनुमाई चाह रहा हूँ जिसमें आप लेबर कॉस्ट से लेके विद मटेरियल तक इस वीडियो में सीख रहे हैं कि कितने पैसे आपको रिक्वायर हैं एक ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल A+, जिसमें आप किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, A+ कैटेगरी का। तो डेफिनेटली लेबर के बगैर तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए लेबर रेट जो है, अगर हम टोटल एरिया, कवर्ड एरिया देखें, इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपने किस तरीके से लेबर रेट निकालना होता है। अगर आपको देने पड़ते हैं किसी ठेकेदार को या लेबर को पैसे, या आपकी कहीं डील होती है, उससे आपकी रहनुमाई हो जाएगी। तो आपने टोटल जो कवर्ड एरिया होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3300 स्क्वायर फीट, उसको मल्टीप्लाई करना होता है जो पर स्क्वायर फीट लेबर का रेट चल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 375 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर रेट है। तो आपकी ये टोटल जो कीमत है वो 12,37,000 रुपया आपको लेबर रेट पड़ जाएगा। अब आते हैं मेन कंपोनेंट प्लम्बिंग और वायरिंग की तरफ। प्लम्बिंग अगर आप टीपी या पॉपुलर की करवाते हैं तो आपको इसका खर्चा बढ़ जाएगा 1,35,000 10 मरले के घर का। इसी तरह अगर आप वायरिंग GM केबल्स की करवाते हैं तो वायरिंग का खर्चा 1,15,000 रुपया पड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्रिल, गेट और साथ ही साथ जो चुगाठें होती है। चुगाठें मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग स्टील की यूज़ करें। चुगाठें आप स्टील की यूज़ करें तो स्टील की चुगाठें जो आपको कॉस्ट करेंगी वो 76,500 पड़ेगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि बेसिकली चुगाठें कुछ लोग लोहे की भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको रिकमेंडेड ये है हमारी तरफ से कि आप स्टील की चुगाठ यूज़ करें। ग्रिल्स की बात करें तो ये आपको 220 रुपये पर स्क्वायर फिट अच्छी ग्रिल्स, फैंसी ग्रिल कॉस्ट करेगी, मजबूत पायदार। तो आपकी ये टोटल प्राइस बन जाएगी 95,000। इसी तरह आपको जो एक खूबसूरत गेट है वो 1150 पर स्क्वायर फिट बनेगा, और ये आपकी गेट की भी जो कीमत है वो तकरीबन इतनी ही 95,000 में आपको गेट पड़ जाएगा। तो आपको प्लम्बिंग और वायरिंग का जो खर्चा पड़ चुका है वो 2,66,500 है। इसके अलावा आप अदर्स में 53,000 डाल लें तकरीबन। स्प्रे जो होता है धीमक का, जैसे मैंने आपको 5 मरले के घर का भी बताया, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो 10 सालों के लिए होता है। तो उसका जो आपको खर्चा पड़ जाएगा वो 35,000 पड़ जाएगा। जो ऊपर टैंकी का टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, इसको हम अमूमन टैंकी कहते हैं, वो 18,000 रुपये की आपको पड़ेगी। तो ये जो टोटल पैसे हैं अब तक, जो मैंने आपको एक एक चीज़ जो है आपको गिनवा के आपको पैसे लिखवाए हैं, जिसके अंदर सारा मटेरियल, जिसके अंदर हर चीज़ ईंट से लेके आपका सरिया तक, हर चीज़ फाउंडेशन में जो जो चीज़ें आती है, अलगर्ज आपका एक पूरा कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है 10 मरले का A+ घर जो है, जिसमें किसी किस्म की हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेबर रेट भी जनाब इसमें इंक्लूड हो गई है। अब ये सारे पैसे मिला के आपको जो कॉस्ट कर रहा है, जो मेन पॉइंट है, कितने पैसे आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 10 मरले का घर है और आप उसको बनाना चाह रहे हैं, या आप कहीं किस्तों पे भी लेना चाह रहे हैं और आप उसकी कैलकुलेशन चाहते हैं कि कहीं आप ज़्यादा पैसे तो नहीं दे रहे या कम पैसे तो नहीं दे रहे, या कुछ भी आपके जहन में जो सवालात हैं, तो अब टोटल प्राइस अगर आप लोगों ने मेरे साथ लिखा था, आप लोगों ने अब तक निकाल ली होगी। और जो लोग वैसे ही सुन रहे थे, उनकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ, जो टोटल प्राइस हमें कॉस्ट कर रही है वो 45,20,000 रुपये है। तो तकरीबन आप 46 लाख भी लगा लें तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह 46 लाख के अंदर एक बेहतरीन A+ कंस्ट्रक्शन जो होती है, A+ ग्रे स्ट्रक्चर जो है आपका, वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं और यही आप इसी कॉस्ट में अपना घर बनाते हैं। बाकी बचाने को बहुत सारी चीज़ों में पैसे बच जाते हैं, लेकिन आपको जब अव्वल नंबर की चीज़ का पता होगा तो आप अगर किसी को कल को पैसे भी दे रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि आप कहीं धोखा ना खा जाएं। जो हमारी मकसद है वीडियो बनाने का, कि आपको पता हो कि एटलीस्ट A+ होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमिट करते हैं, कहते हैं हर बंदा ही आपको मार्केट में मिलेगा, रेट कम भी चार्ज करेगा,
लेकिन आपको यही कह के आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएगा कि हम A+ ही करते हैं, हमने कभी B कैटेगरी का काम नहीं किया। जब आपको पता है कि इस वक्त 14.5 रुपये की ईंट है, तो कैसे कोई आपसे 10 रुपये की या 9 रुपये की ईंट चार्ज करता है? अगर आपसे करेगा तो डेफिनेटली वो आपसे कोई ना कोई गलत बयानी कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। मैं इसलिए सबसे पहले फिनिशिंग को डिस्कस नहीं कर रहा। फिनिशिंग में आपकी मर्ज़ी होती है कि आप एक जगह अगर 30 लाख रुपया लगा रहे हैं तो दूसरी जगह 20 लाख भी लगा सकते हैं, 60 लाख भी लगा सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक आप कंप्रोमाइज़ फिनिशिंग में कर सकते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फिनिशिंग में ज़रूर कंप्रोमाइज़ किया करें। कभी भी ग्रे स्ट्रक्चर में मकान की बुनियाद के अंदर, मकान की बेस के अंदर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। मज़ीद हमारी रियल एस्टेट के हवाले से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और साथ ही साथ लेटेस्ट टॉप ट्रेंड्स, वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो जहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी और महफूज सरमायाकारी होगी, वो ज़रूर इस चैनल के थ्रू हम आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरा नीचे नंबर आ रहा है 030466864624। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्यूरी को रिस्पॉन्ड करें और आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।